बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 5th क्लास के मैथ का यूनिट नंबर आज 8 स्टार्ट करेंगे और इसकी एक्सरसाइज 8.1 हम साथ लेंगे और साथ कुछ इसका कंसेप्ट लेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हम पैरामीटर एंड एरिया के कंसेप्ट को जानेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ आते हैं और साथ ही हम बताते हैं पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर। तो पहले हम स्क्वायर के बारे में जानते हैं और साथ हम जानेंगे एरिया ऑफ ए स्क्वायर। तो ये पैरामीटर ऑफ स्क्वायर और वो है एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो चले पहले बात करते हैं पैरामीटर की। पहले तो हम फिगर को जान लें कि ये स्क्वायर होती क्या चीज है और ये एक ऐसी शेप के जिसकी 4 साइड सेम या इक्वल हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कि ये स्क्वायर है। पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर वी नो, हम जानते हैं दैट द स्क्वायर हैज 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ये इसकी लेंथ है, इसको लेंथ भी कहा जाता है और इसको साइड भी कहा जाता है। ये नाम A, B, C and D। तो ये 4 इक्वल साइड है, 4 इक्वल साइड है। वो एट द लेंथ ऑफ 4 साइड ऑफ स्क्वायर। तो कहते हैं जब हम इसकी 4 साइड को हम ऐड करते हैं, हम प्लस करते हैं, तो इसको कहा जाता है पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर। और सिंपल मीनिंग में इसे हम यूं लिख सकते हैं 1 2 3 एंड 4 और मल्टीप्लाई क्या है? साइड्स, 4 साइड। तो ये क्या आ जाता है? ये है पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है। अब हम ये जो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है उसकी क्वेश्चन या एग्जांपल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका फर्स्ट पार्ट देखें। उसमें लिखा है कि आप लोग ये 3 सेंटीमीटर है। तो पहले हम इस 3 सेंटीमीटर का क्या लेते हैं? पैरामीटर, और फिर हम साथ लेंगे इसका एरिया। पैरामीटर की तरफ आते हैं क्योंकि उसने कहा है कि इसका पैरामीटर भी फाइंड करो और साथ इसका स्क्वायर भी, एरिया भी फाइंड करो। तो ये क्या है? 3 सेंटीमीटर। इट्स बी, इसकी जो साइड्स है वो कितनी है? ये है 3 सेंटीमीटर। 3 3 3 एंड 3। तो ये फर्स्ट पार्ट इसका क्या आएगा? 4 साइड कितनी है जी? 3 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना आ जाएगा? 4 3 12 सेंटीमीटर। लेंगे ये इतना सा ही हिस्सा था इसका पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का। उम्मीद है कि आपको इस कंसेप्ट की भी समझ आ गई होगी। इसके बाद एक और पार्ट हम करते हैं, उसमें लिखा है 7। इसका दूसरा पार्ट क्या है? वो है 7 सेंटीमीटर। तो कोई भी मुश्किल नहीं है। पहले हम क्या लिख लेंगे? हम वो लिखेंगे फार्मूला। वो क्या है? पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो स्क्वायर का पैरामीटर क्या है हमारे पास? 4 और मल्टीप्लाई है साइड्स। ये 4 साइड्स क्या है? 7 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना आ जाएगा? 7 4 28 सेंटीमीटर। क्यों भाई, कोई मुश्किल है? बिल्कुल नहीं है। अब हम साथ ही एरिया की तरफ आते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया इज द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमारे पास एरिया जो है इज द प्रोडक्ट ऑफ ये लेंथ है एंड द ब्रेथ। तो इसका मतलब है कि ये लेंथ इक्वल ब्रेथ एंड साइड्स, कि हमारे पास लेंथ भी वही है, ब्रेथ भी वही है और ब्रेथ भी वही है और साइड भी वही है। अगर वो सेम है तो फार्मूला क्या बनेगा? एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल है साइड क्रॉस साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड। इसको यूं भी लिखा जा सकता है कि साइड का स्क्वायर और साथ जो भी इसका यूनिट होगा उस यूनिट का भी हम क्या लिख लेते हैं? स्क्वायर। यानी कि वो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर का स्क्वायर और किलोमीटर में होगा तो किलोमीटर का स्क्वायर। तो उसने कहा था कि आप लोग ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका पैरामीटर भी फाइंड करें और एरिया भी।
यानी कि हम 3 सेंटीमीटर का पहले पैरामीटर फाइंड कर चुके हैं और हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया। तो क्या आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या लिखेंगे, साइड कितनी दी है 3 और जो उसका यूनिट है वो क्या है, वो सेंटीमीटर, तो उसका भी स्क्वायर आएगा। 3 क्या आ जाएगा 9 और सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कितना आसान है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो उसी तरह 3 सेंटीमीटर के बाद हम करेंगे 7 सेंटीमीटर का, तो क्या आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। देखिए जी एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, हमारे पास साइड का स्क्वायर और साथ जो भी उसका यूनिट होगा साथ हमने उसका भी स्क्वायर ले लेना। साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर, लो जी ये 7 और ये है सेंटीमीटर, तो 7 का कितना आ जाएगा 49 और सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये आ गया एरिया ऑफ अ स्क्वायर। क्यों भी समझ आ गई है, गुड। अब हम इसका एक और पार्ट करते हैं जिसमें मैं ये थोड़ा सा रेस करता हूं और ये 7 की जगह पर अब 2 पार्ट मैं आपको और हल करके दूंगा, जाके आप लोग इसको, एक तो मैं करूंगा इसका पार्ट नंबर 6 है जिसमें लिखा है 17 सेंटीमीटर और एक मैं इसका पार्ट नंबर 7 करूंगा जिसमें लिखा है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, एक मरतबा हम पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 70 सेंटीमीटर का और एक मरतबा हम पैरामीटर ऑफ 2.5 सेंटीमीटर और इसी तरह फिर हम एरिया भी फाइंड कर लेंगे। लेकिन अब आते हैं हम पैरामीटर की तरफ। पैरामीटर ऑफ आ स्क्वायर, जी फार्मूला तो आपने सीख लिया है, क्या है वो, 4 मल्टीप्लाई साइड्स। ये 4 कितनी साइड है जी 17 और आगे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, तो इसको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। 7 4s are 28, 4 2s are 6, 4 1s are 6 और 2 उधर से आया तो क्या आ जाएगा 68। तो ये एक पार्ट हो गया। फिर उसके बाद हम करेंगे पैरामीटर, जी पैरामीटर ऑफ आ स्क्वायर। अब किसका लेंगे हम पैरामीटर, अब हम लेंगे साइड्स 2.5 4 और मल्टीप्लाई क्या है 2.5 सेंटीमीटर। 5 4s are 20, 4 2s are 8, 8 2s are 10, तो 1 डिजिट बाद पॉइंट ना भी लिखें तो ये 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर। समझ आ गई, वेरी गुड। अब आते हैं एरिया की तरफ। फार्मूला हम पहले जानते हैं, फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। एक जो स्क्वायर का एरिया वो क्या है, वो है जी साइड का स्क्वायर और साथ हम क्या लिखते हैं जी उसके यूनिट का भी स्क्वायर। लो जी वैल्यू पुट करो, पहले हम क्या वैल्यू पुट करेंगे 17 और उसका क्या लिखेंगे स्क्वायर, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, फिर उसका लिखेंगे स्क्वायर। 70 को 17 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं आपको, 7 7 49, 7 1 7, 7 and 4 11, 7 1 7 1 9 8 2, तो कितना आ जाएगा 289 और आगे यूनिट क्या है सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्यों भी समझ आ गई, जबरदस्त। अब हम देखते हैं क्या करेंगे, अब हम करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। हम एरिया लेंगे स्क्वायर का, फार्मूला क्या है, फार्मूला है जी साइड का स्क्वायर और साथ हम क्या लिखते हैं जी यूनिट का भी स्क्वायर। साइड क्या है 2.5, यूनिट क्या है सेंटीमीटर का स्क्वायर। और 2.5 में उसका स्क्वायर ले लो तो 2.5 और 2.5 क्या करेंगे 5 5 25, 5 2s are 10, 10 2s are 12, 2 5 10, 2 2 4 1 5, 5 2 5, इधर से 2 डिजिट बाद
डेसिबल। तो कितना आ जाएगा 6.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लो जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका आज का, और वो क्या है हमारे पास पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जो हम फाइंड कर चुके हैं। उसके बाद क्या है पैरामीटर अब एरिया ऑफ स्क्वायर। तो आज क्वेश्चन 1 ही बड़ा है ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरह आ जाए। इसके बाद हम करेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। क्यों भाई, ये दोबारा मैं जरा शेप बता दूं। स्क्वायर की शेप क्या होगी 4 साइड सेम। क्यों भी पता चल रहा है 4 साइड सेम, 4 साइड सेम। अगर ये 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। अगर ये 7 है तो ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7। तो एरिया वो हर तरफ से सेम होता है। क्यों भाई, क्वेश्चन हमने कंसेप्ट भी कर लिया और 8.1 की जो क्वेश्चन नंबर 1 वो भी कर लिया। और अगर कोई इसको एग्जाम्पल के तौर पर लेना चाहता है तो एग्जाम्पल के तौर पर जी समझ आ चुकी है। वेरी गुड।